इसकी जो होनी क्या चाहिए। अब इसके लिए हमारे पास करदार हो। करदार से मुराद है कि तशख़्ख़ुस है। अगर एक आदमी के पास बातनी क़ुव्वत नहीं है तो हम उसको लीडर नहीं कह सकते। लीडर की सिफ़ात में सबसे बड़ी खूबी उसके अंदर बातनी क़ुव्वत हो, उसके अखलाक का म्यार हो, वो वादों की पाबंद हो, अपनी बात का सच्चा पक्का हो, ईमानदार हो। तो ये सारी चीज़ें इसके करदार का हिस्सा हैं। उसके अंदर अखलाकियात हों कि झूठ बोलने वाला ना हो, वादा खिलाफ़ी करने वाला ना हो, बात का पक्का हो, मामलात का पक्का हो, लोगों को इस पर इतबार हो। तो ये सारी चीज़ें करदार का हिस्सा है कि उसके करदार से हर एक को यकीन हो कि ये आदमी जो है अब इससे मुझे कोई डर नहीं है, किसी औरत को खौफ ना हो, किसी मर्द को खौफ ना हो। तो ये लीडर है। अब करदार का इसका पहली चीज़ करदार है। और दूसरी चीज़ लीडर की खूबी में कि इसके पास ताल्लुकात भी हो, लोगों के साथ जो रिलेशन है इसका मजबूत हो, तो लोगों को लेना आता हो, इसके अंदर अट्रैक्शन हो, लोगों को करीब करने की, लोगों के पास आने की, लोग इसके पास खुद चलते आएँ। वो जो लोगों के पास जाने वाला हो, लोग इसके पास आने वाला हो, इसके तल्लुकात के अंदर मजबूती हो। इसकी ये दूसरी खूबी है। तीसरी खूबी इसकी ये है कि जो लीडर होता है इसको इल्म होता है हर चीज़ का, ये नॉलेजेबल होता है। इसको जो अतार चढ़ाव होता है जिद्दत का, जिसको ये बाखबर होता है, ये अंधा होकर एक साइड पे नहीं बैठता। रोज़ की जो नज़ाकतें हैं ज़माने की, मुआशरे की, अब इसका जो शऊर रखता है, जो टेक्नोलॉजी के अंदर जो तब्दीली आती है जिसका शऊर रखता है, जो मुआशरे के अंदर तब्दीलियाँ आती हैं, जो सियासी सतह पर, इकनॉमिकली सतह पर और घरेलू सतह पर बाखबर होता है। इसको बताना नहीं पड़ता किसी को आके कि ये हुआ, जो पहले से उसको इंफॉर्मेशन होती है। फिर इसके अंदर वजदान होता है। वजदान ये है कि गैर मरी चीज़ों को ये बाखूबी समझता है। इसके अंदर मोमेंटम होता है, इसके अंदर टाइमिंग होती है, और इसको पता होता है कि दूसरे के दिल में क्या चल रहा है। इसका दिल इसको बाखबर करता है। ये एक लम्हे में जांच लेता है कि अब ये जो सौदा है, ये बात है, ये आदमी है, आया कि ये मेरे लिए नफ़ा बख्श है या नुकसान का बायस बनेगा, ये बात मेरे लिए फ़ायदा मंद है या नुकसान की ज़रिया बनेगी। तो ये इसका अंदर बताता है, बोलता है। वजदान की कुव्वत इसके अंदर होती है। फिर इसके पास एक्सपीरियंस होता है कुछ ना कुछ अपनी लाइन का, कि ना हम लोग जो तजर्बे के पीछे चलते हैं, हम देखते हैं कि इस लीडर के पास तजर्बा है, हम उसको ज़्यादा फॉलो करते हैं। कि इसके पास तजर्बा नहीं है तो हम इसको इग्नोर करते हैं। और फिर अगर उसके पास कामयाबियाँ भी हैं प्रीवियस कोई, तो हमें पता है कि ये जो फतूहात हासिल कर चुका है, या जहाँ जहाँ इसको विक्ट्री मिली है, तो फिर उसमें सोने पे सुहागा हो जाता है। अगर उसके पास कामयाबी है भी साबिक़ा, तो हम इसको ज़्यादा भी प्रायोरिटी देते हैं कि यहाँ भी ये CEO बना, इस अदारे का भी प्रिंसिपल था, वहाँ भी इसने झंडे गाड़े, अब इसको उसकी वैल्यू और इंक्रीज़ होती है। और सबसे बड़ी बात, इसके अंदर एबिलिटी ढक्कन हो, उसका ढक्कन ऊपर हो, अहलियत इसकी ज़ाती पर्सनल एबिलिटी होती है। तो ये अब लीडरशिप है क्या कि ये बता कि ये चीज़ें एक लीडर के अंदर, इसके पास करदार हो, तलक़ात हो, इल्म हो, वजदान हो, तजर्बा हो, इसके पास गुज़श्ता कामयाबियाँ हो, और इसके पास अहलियत हो। अच्छा, अब कहता है कि इख्तियार के बगैर जो लीडरशिप है, देखो लीडरशिप का दूसरे कानून का तब पता चलता है कि अगर हमें वहाँ काम करना पड़े कि जहाँ के हमें जो हमारा रिवार्ड है हमें नज़र ना आए मिलता हुआ, कि इस काम का, इस खपने का कुछ मिलेगा नहीं, कि वहाँ लीडरशिप का ज़्यादा पता सही चलता है। एक आदमी अदारे का CEO, एक अदारे का सरबराह है, एक उसको ओहदा मिला हुआ है, अब इसके साथ वो अट्रैक्शन है उस पैसे की, जो उस मफाद की, उस वाह की, उस शाबाश की जो मिलेगी। एक आदमी NGO में है,
या किसी मजहबी तहरीक का हिस्सा है कि जहाँ ना वाह है और ना ही उसको मटेरियल को फ़ायदा है, अब वहाँ असर पजीरी का पता चलता है। एक आदमी ने किसी बड़े माहिर से पूछा कि मैं अपनी कंपनी में CEO लगाना चाहता हूँ, आप मुझे राय दें कि मैं कैसे शनाख्त करूँ कि आदमी काबिल है। तो जवाब देने वाले ने कहा कि अगर आप जिसको रखना चाहते हैं 6 माह के लिए किसी ऐसी तहरीक का उसको सरबराह बनाएं कि जहाँ लोगों को कुछ मिलता नहीं है, दुनिया के एतबार से तनख्वाह नहीं मिलती और को फ़ायदा नहीं उनको मिलता, तो अगर वहाँ इसने लोगों को मुतासर कर लिया, वहाँ इसने सुपरविज़न कर ली, तो ये आपकी कंपनी के लिए भी सूटेबल होगा। क्योंकि जो वहाँ जो बगैर तनख्वाह के लोग काम करते हैं, अब वो तो लीडरशिप पे करते हैं। अगर कोई लीडर असर रखता है तो लाखों लोग जान देने के लिए तैयार हैं। ये सहाबा देखें और तहरीकें हैं। अब रात के मनाज़र देख लें कि असर पजीरी, कि इससे पता चलता है असर पजीरी का कि एक आदमी की लीडरशिप का किसका असर कितना है, कि लोग इसको कितना चाहते हैं, इसके पीछे कितना भागते हैं। अगर ये मैदान से हटता है तो कंपनी का हाल क्या होता है, अगर मैदान से पीछे हटता है तो आया कि कंपनी को फ़र्क पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब स्टीव जॉब्स को हटा दिया गया CEO के ओहदे से, तो सारी ऐसे कोलैप्स कर गई कंपनी, एकदम में कोलैप्स कर गई एप्पल। वो कितने सालों के बाद जब इसको दोबारा से ओहदे पर रखा गया, अब दोबारा रनिंग पे आ गया। तो इख्तियार के बगैर जो ना ये लीडरशिप है, जिसका एक अपना मज़ा है। कोई इख्तियार कोई नहीं, पैसा कोई नहीं, इनाम कोई नहीं, शाबाश कोई नहीं, ये हमारे तबलीग का निज़ाम। अब इसमें तो बिल्कुल ही नहीं कोई वाह वाह, अपनी जेब से लगाओ, खर्चा भी खुद करो, अपना वक़्त भी खुद मैनेज करें, और वीरानों में कभी बस्तियों में कहीं कभी कहाँ वो गालियाँ भी पड़ती, सारा कुछ। तो जहाँ अब हमारे हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह थे बड़े, तो अब वो बड़े लीडर थे पूरी दुनिया के, अब लाखों उनके फॉलोअर, और उनकी बात सुनने के अब उनकी कई साल आवाज़ का मसला रहा, बयान करते थे समझ ही नहीं आती थी किसी को अमूमन, लेकिन मैंने सैकड़ों दफ़ा देखा कि वो बयान हो रहा 3.5, 4, 5 घंटे तक चला जाता था गर्मी के अंदर, लेकिन बैठा है लाखों का मजमा, आवाज़ समझ ही नहीं आ रही। ये है असर पजीरी का कानून, कि जब बंदा एक आदमी को लीडर मानता है तो अब उसको माना इसलिए कि उसका असर हुआ दिल पर, तो अब असर पजीरी इतनी है कि आवाज़ समझ नहीं आ रही, लेकिन दिल के अंदर मोहब्बत की शुआएं इतनी तेज़ है कि सिर्फ चेहरा देखे जा रहा, और जिसको चेहरा भी नज़र नहीं आ रहा वो बैठा हुआ कि आवाज़ तो आ रही, नहीं समझाई तो ना आ तो रही है, कि बैठा तो हूँ। तो यह है असर। देखो असर पजीरी सबसे बड़ा एक, ना हम किसी को ओहदे से लीडर कह सकते हैं, ना उसके मेयार से, ना उसके सरबराह होने से, और ना उसके इल्म वाला होने से, और ना उसका बिजनेसमैन होने से। अगर अब हमारे पास कुलिया क्या है किसी को रिकॉग्नाइज करने का कि ये लीडर है कि नहीं है, कि हम सिर्फ ये देखेंगे कि आया कि इसका असर है, इसके फॉलोअर हैं, इसको लोग मानते हैं, इसकी बात सुनना चाहते हैं, इसके पास बैठना चाहते हैं, इसके साथ ताल्लुकात बनाना चाहते हैं। तो असर पजीरी है कि जितना असर होगा उतनी आगे इसका जो चलेगा।